की, निकलो बंद मक्की में, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मातरम 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 वंदे मातरम। आवाज रेवेन्यू डिपार्टमेंट मलानी के लोगों की जमीन वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मलानी के लोगों की जमीन वापस मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सो वापिस दो, मलानी के लोगों की जमीन बाव के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जोर जुलम में संघर्ष हमारा नाम। आवाज सड़क गई ना सड़क के अगे दे दोनों साइड है कहीं पाई गया हो ठीक है वो ये उसको नहीं जाए वैसे पिछले एक महीने से लगातार हमारे मलानी गांव की जो ज़मीन है जो कुछ लोगों के द्वारा कब्जे में की गई है उसके लिए हमारा प्रदर्शन चल रहा है। हम हर एक दफ्तर में जाकर अपनी गुहार जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई भी हल जो है वो नहीं हो पाया है। ये सिर्फ महीने से नहीं, पिछले 6 महीने से, साल से इन लोगों ने हर दफ्तर हर अफसर के पास अपनी हाजिरी लगाई है कि हमारे लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन कोई भी सुनवाई जो है इन लोगों की नहीं हो पा रही, जिसके चलते कई बार ये लोग हमारी डीसी सांबा के पास भी गए हैं, उनसे भी हमने बात की है, लेकिन एक दफ्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे दफ्तर इन लोगों को भेजा जाता है, इनकी कोई भी सुनवाई जो नहीं की जा रही। इसलिए मजबूर होकर आज हम लोगों को ये प्रदर्शन जो है वो करना पड़ा है और आगे भी हम ये प्रदर्शन जो है अपना जारी रखेंगे जब तक इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता। एक तरफ रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से इन गांव की ज़मीन जो है वो सारी का रिकॉर्ड हमारे पास है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा वहां पे कब्जा किया गया है, जिसके लिए जब हम ऑफिसर से बात करते हैं तो उनका कहना है कि सिविल सूट किया जाए, कोर्ट में इस मसले को फाइल किया जाए ताकि आपको इंसाफ मिल सके। अगर हम लोगों ने कोर्ट में ही जाना है तो ये जो बड़े बड़े दफ्तर और लाखों रुपया इनके मुलाजमों को जो पे दी जा रही है, इन दफ्तरों को गवर्नमेंट ने बंद कर देना चाहिए। अगर हमारे अफसर हमारी सुनवाई नहीं कर पा रहे तो हमें लग रहा है कोई ना कोई भ्रष्टाचार का कोई बड़ा स्कैम जो है हमारे गगवाल और राजपुरा में चल रहा है, जिसके मुतालिक हमने एक आरटीआई भी जो है वो डीसी सांबा को दी है ताकि हमारा रिकॉर्ड जो है वो आरटीआई के माध्यम से हमारे हाथों में आ सके। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हम बात करते हैं तो कोई पुष्ट से उनका जवाब जो है हम लोगों को नहीं मिल पाता। इसके अलावा एक पहले भी हमारे पास रिकॉर्ड है जो उसका हम आपको बताएंगे कि जो हमारे बॉर्डर लाइन के ऊपर फेंसिंग हुई है उसका भी एक रिकॉर्ड हमने जब इनसे मांगा था कि उसकी पेमेंट जो हुई है उसका एक रिकॉर्ड हमें दिया जाए, वो भी नहीं दिया गया। उसका रिकॉर्ड भी हमने जो है एक आरटीआई के माध्यम से हमारे डिपार्टमेंट से लिया था और उस रिकॉर्ड के तहत हम आपको बता दें कि एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंपनसेशन अमाउंट ऑफ बॉर्डर फेंसिंग ऑफ विलेज चलैड़ियाँ गाँव खुर्द डिस्ट्रिक्ट सांबा फॉलिंग अंडर खसरा नंबर सच एंड सच एट डिस्ट्रिक्ट तहसील राजपुरा डिस्ट्रिक्ट सांबा, इसका जो रिकॉर्ड हमारे पास आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि ये एप्लीकेशन अंडर आरटीआई के एक्ट 2005 के तहत हमें ये रिकॉर्ड मिला था, जिसमें लिखा था देयर इज नो एनी रिकॉर्ड फाउंड इन दिस ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ विच द फुल शेयर कंपनसेशन पे टू एप्लीकेंट। इसका मतलब ये है कि इस डिपार्टमेंट के पास अपने रिकॉर्ड ही नहीं है और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक भ्रष्टाचार जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट गगवाल और राजपुरा में जो चल रहा है उसके मुताबिक इनके पास रिकॉर्ड जो है वो पूरा नहीं है, जहाँ फिर रिकॉर्ड में कोई फेर बदल जो किया गया है जिसके तहत हमें ये रिकॉर्ड जहाँ देना नहीं चाहते, मजबूर होके हमने आज ये आरटीआई फाइल की है जिसमें मलानी गांव की जो ज़मीन है शामलाट उसका हमने ब्यौरा जो है इनसे मांगा है। इसके अलावा कौन कौन वो बंदे हैं जिनके नाम ये शामलाट ज़मीन है इसके बारे में भी लिखा गया है, और अगर किसी आदमी ने ये ज़मीन बेची है तो उसकी भी डिटेल हमें जो है आरटीआई के माध्यम से दी जाए। आने वाले दिनों में जब ये आरटीआई हमारे पास आती है
तो इसको और कुछ पुराने रिकॉर्ड को लेकर हम एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी जाएंगे, क्राइम ब्रांच के पास भी जाएंगे कि इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के गगवाल और राजपुरा जो एरिया है पूरे रिकॉर्ड को खंगाला जाए। हमें पता चला है कि जो तरेली में भी जो लैंड बिकी है उसमें भी कुछ लैंड जो है वो गवर्नमेंट लैंड है जिसको बेच दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया, ये भी आरटीआई के माध्यम से पता करेंगे और एंटी करप्शन एसीबी को और सीबीआई को ये देंगे। इन गरीब लोगों के साथ अन्याय ना हो सके, इसलिए आज हम सारे गगवाल से पैदल चलते हुए एसडीएम ऑफिस में आए हैं और हमारी रिक्वेस्ट है एसडीएम सर से कि जल्द से जल्द इन लोगों का मसला जो है उसको ख़त्म किया जाए, इनकी ज़मीन जो है इनको वापस की जाए। एक तरफ गवर्नमेंट लैंड को खाली करवाने में लगी है, लेकिन यहाँ तो हमारी मालकियाना ज़मीन के ऊपर ही कब्जे हुए हैं, उसको खाली नहीं करवाया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये करनी और कथनी में जो फ़र्क है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, देखने में मिल रहा है। इसलिए आज सारा गांव इकट्ठा होकर यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में आया है। इससे पहले हम डीसी मैडम के पास गए थे, उन्होंने एसडीएम से हमारी बात करने को बोला था कि मैं उनसे बात करके उनको बताऊंगी, लेकिन जब हम एसडीएम साहब के पास आए थे इन्होंने हमें हमारे एडीसी साहब के पास भेजा था। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है वो ये है कि हमारी ज़मीन जो है कुछ भू माफियाओं के द्वारा कब्जे में की गई है, जिसको खाली अभी तक नहीं करवाया जा रहा।